कैसे हो साइंटिस्टों। बहुत बढ़िया स्टडी चल रही है हमारी। पहले एक टॉपिक फिर उसका टेस्ट। तो आज जो टॉपिक डायमेंशन सीखने के बाद डायमेंशन कहाँ काम आती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, ये सीख रहे हैं हम। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है टू चेक द फार्मूला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में। फिज़िक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों की डायमेंशन सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि फार्मूला करेक्ट है। सही बोलूँ तो डायमेंशनली करेक्ट है। कई बार फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट आ सकता है लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है वो यहाँ से ही ज़्यादातर आता है, टू चेक द फार्मूला। देखें यहाँ पर हमारे सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। क्या ये फार्मूला डायमेंशनली सही है? आइए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन पुट करेंगे और दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ जाती है तो ये फार्मूला सही होगा। 2 न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए यहीं दे दूंगा बोर्ड पे, वो करके देखें बच्चे घर पे। फोर्स की डायमेंशन आप लिस्ट से ही देख लें, कोई ज़रूरी नहीं है याद करनी। डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2। तो इधर आप डायमेंशन ऑफ फोर्स पुट करेंगे MLT-2 बराबर में मास, वेलोसिटी, रेडियस की डायमेंशन पुट करनी है। ध्यान रखना वेलोसिटी की पावर 2 है तो उसकी जो डायमेंशन होगी उसकी भी पावर 2 हो जाएगी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1। v की पावर 2 थी तो सारे के ऊपर 2 लगा दिया। नीचे है रेडियस, रेडियस एक तरह की लेंथ ही होती है तो नीचे L लगा दिया। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है, सोल्व करके अगर दोनों तरफ सेम यही डायमेंशन आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि फार्मूला करेक्ट है। L की पावर देखो 2 हो जाएगी और T की पावर -2 हो जाएगी। L की पावर 2 हो जाएगी, T की पावर -2 हो जाएगी। और नीचे है L, ये नीचे वाला L ऊपर जाके -1। अब बच्चों इसीलिए बार बार कहा गया है कि डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में रखें ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक का चांस ना हो। और कई बच्चों की कॉपी मैंने चेक की है वो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। कल एक बच्चे की कॉपी की फ़ोटोज़ आई थी तो वो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, m तो कहीं और है नहीं, m ही पड़ा रहेगा। L ये ऊपर आके -1 हो जाएगा। L की पावर 2 पड़ा है और T की पावर कोई और है नहीं, T की पावर -2। वही बात, 2 में से 1 गया, 1 रह जाएगा। m कोई और है नहीं, L1 T-2। तो बच्चों इधर कैलकुलेशन करने के बाद जो डायमेंशन आई है वो LHS के इक्वल है। इसको हम LHS कहेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आई है तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। दिस फार्मूला इज करेक्ट। और एक फार्मूला देता हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, वो नोट कर लेना और करके देखना बच्चे। फ़ोटोज़ भेजना 9466733640 पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, उसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसको चेक करना है कि डायमेंशनली सही है कि नहीं।
तो पहले अपना पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एनर्जी है तो इसकी एनर्जी वाली डायमेंशन हो जाएंगी ml2T-2। देख लें पीछे, कोई याद करने की फिर बार बार कह रहा हूँ, अपने आप याद हो जाएंगी कुछ, और कुछ जैसे जैसे फार्मूले आपको पता लगेंगे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, आपको डायमेंशन याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। LT-2 क्योंकि एक तरह की एक्सेलरेशन है तो इसका फॉर्मूला LT-2, और h एक तरह की हाइट है तो इसकी डायमेंशन लेंथ वाली ही होगी, हाइट एक तरह की लेंथ है। तो अब मैं सारे फार्मूलेज यहाँ पुट कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। अगर दोनों की डायमेंशन सेम आ गई तो ये फार्मूला करेक्ट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ml2T-2, मास की डायमेंशन m, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और हाइट की डायमेंशन l। अब हमें इनको सॉल्व करना है। m l की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बेस सेम हो, पावर जुड़ जाती हैं, l 1 + 1 हो जाएगा T-2। तो l की पावर क्या हो जाएगी 2 T-2, और इधर भी क्या है m1 l2 T-2, क्योंकि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बच्चों। आइए 2-3 क्वेश्चन यहीं पर दे देता हूँ जो आप करें, नहीं तो मैं वो अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, 3 एप्लीकेशन है बच्चों। हम फार्मूला चेक कर सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। तो कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चों, जैसे 2 पाई या पाई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ T = 2 पाई रूट L/g, T टाइम है, L लेंथ, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चेक करना कि फार्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं। नंबर 2, ये क्वेश्चंस मैं आपको लिंक में भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेशर जो होता है ड्यू टू लिक्विड, H ρ G होता है, H हाइट, ρ डेंसिटी। ये 2 क्वेश्चन करके देखना बच्चों, पीछे से देख लेना इनकी डायमेंशन, डेंसिटी की, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपको इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो थैंक यू बच्चों, ये 2 क्वेश्चन करें, चेक करवाएं। 9466733640 पे आप क्वेश्चन के आंसर फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, समझ सकते हैं। जुड़े रहें बच्चों साइंस हरियाणा के साथ। इस बार कंपटीशन के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे टीचर्स हमारे साथ जुड़ें और कंपटीशन की तैयारी भी करवाएंगे। थैंक यू बच्चों। साइंस हरियाणा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें।